तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप सब लोगों को दिवाली की बड़ी शुभकामनाएं। और यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली गोल्ड और सिल्वर में एक करेक्शन आता हुआ देखा है। ये बात हो रही थी कि ये करेक्शन जो फ्राइडे को आया था कंटिन्यू होता है या यहाँ पर सिर्फ सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है और फिर से एक बाइंग आती है। तो आज की जो मूव है ये दिखा रही है कि यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो डीपर साइड जाएगा। ऑप्शन में भी जो पोजीशन है वो यहाँ पे आपको पुट साइड में ज्यादा बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हो गया वो तो हमने देख लिया है, लेकिन आने वाले समय में क्या लेवल्स होगा गोल्ड और सिल्वर का, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कौन से लेवल्स पे ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है या फिर एक रेजिस्टेंस को फेस कर सकती है, हम यहाँ पे ये बात करेंगे। और एक चीज तो और है कि सबसे बड़ी बात है कि अभी आने वाले समय में आपको काफी बढ़िया मौका मिला है एक बारी फिजिकल में खरीदारी करने का। कि कभी 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 क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि इससे और ज्यादा फॉल आएगा, इससे और ज्यादा फॉल आएगा, और वहीं से एक बाउंस आ जाता है। तो बॉटम और कहते हैं ना कि टॉप को प्रेडिक्ट करना ये बहुत रिस्की चीज है। तो आपको अगर लेना है तो आप ग्रेजुअली यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम बार चार्ट के जरिए ही जानेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आप गोल्ड दिखा रहा है और किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है आने वाले समय में। आपको कोई भी चीज में लॉजिकली चलना होगा, न कि स्पेकुलेशन लेके कि यहाँ से ये मूव अब आ सकती है। अंदाजा हमें नहीं लगाना है, डेटा पे जाना है। तो सबसे पहले मैंने गोल्ड का ऑप्शन चार्ट यहाँ पे लिया है। और इस बार मैंने 50 ना करके यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है शो ऑल। शो ऑल करने के बाद अब यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है अगर आप ये देखेंगे तो आपको 26.94% है, यानी कि आईवी इसकी 27% है, 27% है। तो जैसे ही यहाँ पे हम बढ़ते जा रहे हैं, और ये हमारा कॉल साइड है। कॉल साइड में जैसे हम इन द एट द मनी के पास पहुंचेंगे तो हमारा गोल्ड कितना चल रहा है। सबसे पहले तो आपसे मैं यही देखना चाहूंगी कि गोल्ड हमारा चल रहा है 4277। अभी भी बहुत ज्यादा डाउनसाइड है नहीं। तो देखने वाली बात है कि अगला डाउनसाइड अब यहाँ पे क्या लग रहा है। 4277 के पास अगर हम चलते हैं तो हमें ये वाला लेवल मिल रहा है 4275 वाला। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट आपको 4300 का एक है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है इसके लिए। 4350 बन रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो $4400 का एक रेजिस्टेंस कॉल साइड में बन रहा है। और ये सबसे ज्यादा लिक्विड है यहाँ पे फिलहाल के लिए। सबसे ज्यादा लिक्विड है 4400 पे। 1275 का वॉल्यूम है, 4500 का यहाँ पे आपको एक बन रहा है, वो ही खड़ा है। इसके बाद 4500 है। अब धीरे धीरे आपको वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम अब कॉल साइड से हट रही है। अब आपको चलना होगा पुट साइड, जो मैंने आपको दिखाया था 3900 का स्ट्राइक्स। काफी पहले दिखाया था जब मार्केट यहाँ पे ऊपर में थी, तभी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ की पोजीशंस जो है वो बन रही हैं। चलिए अब कॉल साइड से हटके अब हम पुट साइड जाके देखते हैं कि क्या यहाँ पे पोजीशंस जो है वो बन रही हैं। तो जैसे आप नीचे के साइड आएंगे तो 4250 तो इमीडिएट यहाँ पे प्राइसेस अगर और क्रैश होता है तो आ सकता है। इसके बाद हमें मिल रहा है 4200 का। लेकिन सबसे ज्यादा जगह जब आप यहाँ पे जाते हैं ना नीचे, तो आपको 41 45 के करीब भी आपको मिल रहा है। हर 50-50 डॉलर पे वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। यानी कि तैयारी हो रही है, यहाँ पे सेलिंग की भी तैयारी हो रही है, पोजिशन यहाँ पे बिल्डअप हो रहे हैं। 4000 आपको एक साइकोलॉजिकल है जहां पे मार्केट को आना चाहिए। और ये बात मैं आपसे पहले वीडियो में भी कर चुकी हूँ कि अगर डाउनफॉल आया तो आपको 4000 का भाव नीचे की तरफ दिखेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जो प्रोमिनेंट लेवल है जहां पे मार्केट एक बारी को आ सकती है, ये लेवल मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये है आपको $3900। सबसे ज्यादा ओआई आपको यहीं पे खड़ा है और वॉल्यूम यहाँ पे है। तो मान के चलना होगा कि 4000 के स्तर को अगर गोल्ड तोड़ता है तो यहाँ से सीधा 4000 के बाद ये $3900 के करीब यहाँ पे आ सकता है। तो फाइनली आपको नया लेवल क्या मिल रहा है, ऊपर में 4400, नीचे में आपको 3900, 4000 के बाद। अब यही चीज हम अगर अब देखते हैं कि सिल्वर में क्या मूव लग रही है, तो सिल्वर की तरफ चलते हैं। तो सिल्वर में सबसे पहले तो हम ऑप्शंस पे ही जाएंगे कि ऑप्शंस वाला चार्ट एक बार ही आ जाए। तो मैं इसको ऑप्शन कोट्स कर देती हूँ यहाँ पे। और अब देखेंगे तो इसका जो आईवी है अभी भी बहुत ज्यादा है, 44% के करीब है। अब नियर द मनी को यहाँ भी हम आज 50 नहीं करेंगे, हम इसे शो ऑल करेंगे ताकि हमको दूर तक का देखें। मूवमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो दूर तक का मूवमेंट देखेंगे और ये देखेंगे कि अभी सिल्वर है क्या। सिल्वर अभी 49.17 है। तो चलते हैं सिल्वर के 49.17 वाले स्ट्राइक, यानी कि $49 के स्ट्राइक्स पे हम चलते हैं। जैसे ही हम $49 वाले स्ट्राइक्स पे यहाँ पे गए तो आपको यहाँ पे $50 मिल रहा है। $50 आपको एनी टाइम आ सकता है क्योंकि ये बड़ी स्ट्रांग कमोडिटी है अभी भी इतने फॉल के बाद भी। और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन पोजीशंस जरूर हल्की हुई है। और नीचे की साइड आएगा तो एक बार फिर से यहाँ पे जो बाइंग है वो आपको बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे
$49 के बाद $50, $50 के बाद $54, और यहाँ पे आपको $55 पे भी पोजीशंस जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पुट साइड में जिस तरीके से गोल्ड में बना है, क्या यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है? तो चलते इसके पुट साइड पे देखते हैं। पुट साइड पे सबसे पहले हम आए $49 के करीब। अब सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो कहाँ पे है? एक तो आपको मैंने ये कहा था कि $49 के बाद ये आएगा $47, लेकिन $47 से भी पहले अब यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ क्रिएट हो रहा है? $48 पे, यानी कि $1-2 जाने की गुंजाइश इसकी बड़ी ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो $45 तक प्राइसेस जो है वो नीचे यहाँ पे फिसल के आ सकता है। और इसके बाद अगर देखें कि $45 के बाद क्या है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि हर छोटे छोटे, मतलब इसमें $44 पे भी आपको बना हुआ है, आपको $42 पे भी बना हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी मूव हमें दिख रही है कहाँ पे? सबसे ज्यादा $40 पे। तो मेजर यहाँ पे अगर $45 के करीब आती है, तो उसके बाद आपको $40 के करीब एक बारी सिल्वर आएगी। और $40 के करीब मतलब आती है, तो आपको यहाँ पे मेजर जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। ऊपर में आपको $50, $54, $55 रेजिस्टेंस है। नीचे में आपको पहला सपोर्ट जो है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सबसे पहला आपको बनेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा $40। लेकिन इमीडिएट सपोर्ट आपको कहाँ पे मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है 45 पे। 45 में भी आपको फिर से दिखाना चाहूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं से ना रहे। ये आप $45 है। तो इतना मान के चलिए कि एक बारी नीचे की तरफ अगर आता है तो $45 के बाद सीधे ये कमोडिटी $45 के करीब रुक सकती है। अब एक बारी चार्ट देखना जरूरी है। और हुआ क्या है? हुआ ये है कि अभी पोजीशंस हल्की हुई है। मैं इसमें फंडामेंटल्स की जिक्र नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि फंडामेंटल्स ओवरनाइट चेंज नहीं होते, पोजीशंस हल्की हुई है यहाँ पे। और देखा जाए तो सिल्वर में 49.21 का जो एक लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ हम देख रहे हैं। अगर हम लाइव चार्ट देखें तो ऑलरेडी 4% से ज्यादा की जो गिरावट है वो यहाँ पे आ चुकी है, जबकि अपना एमसीएक्स भी उस तर्ज पे मुहर ट्रेडिंग में एक बारी ट्रेड कर चुका है। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने वहां बात करी थी वो बात यहाँ पे सही साबित हो रही है टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल पे भी आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 44.86 का मैंने एक लगाया हुआ है, $47 का, 44.86 का, यानी कि लगभग उस लेवल पे एक बारी प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। तो पहला यहाँ पे $46 का ही हम मान के चलेंगे, $46.45 का। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं चांदी की, फिर यहाँ पे गोल्ड की बात कर लेंगे। अब एमसीएक्स में चांदी कितना आ सकती है, ये मैंने चार्ट लगा के आपको दिखाया था कि कितने नीचे आ सकती है। तो पहला हमारा 1,47,000 है। 1,47,000 से नीचे अगर आती है तो आपको 1,40,000 वाला भाव देखने को मिलेगा, जो कि आपको लगभग इंटरनेशनल मार्केट में अगर $45 आता है तो नेक्स्ट आपको गिरावट की तैयारी की यहाँ पे करनी होगी। अब गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है अपने मार्केट में, क्योंकि बाहर की मार्केट तो अभी क्लोज नहीं हुई है। यही एक समस्या है, क्योंकि $42.77 का ये करीब आ रहा है, लगभग 2% की गिरावट है। हमारा गोल्ड भी लगभग ऐसे ही बंद हुआ है। अब यहाँ पे किस तरीके की मूवमेंट है वो देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट जो है आपको, ये मैंने प्रोजेक्शंस यहाँ पे लगाए थे, 4153 यानी कि यहाँ से आपको 100-120 डॉलर तक की जो गिरावट है वो यहाँ पे गोल्ड में आ सकती है। लेकिन गोल्ड में एक दिक्कत है, 29 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कट है। और इस बारी जो इंटरेस्ट रेट कट है ये 25 बेसिस पॉइंट से है। तो आपको भी पता है कि एक बारी मार्केट जो है इंटरेस्ट रेट कट होता है डॉलर में तो उस पर मूव करती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो ये 29 अक्टूबर इसमें भी सेम ही दिखा रहा है। मैं एक बारी करना करके ही दिखाना चाह रही थी आपको, लेकिन अभी हाँ ये आ गया ना, 29 अक्टूबर का आ गया। तो इसमें 98.9% चांसेस है कि 25 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे रेट कट होगा, तो वहां पे गोल्ड एक बाउंस ले सकता है। उससे पहले अगर फॉल आती है तो लगभग कोशिश करेगा 4153 आने का, उसके बाद फिर से बाउंस हो सकता है कि आ जाए। तो हमारा मार्केट कहाँ पे दिखाएगा कि हमारी मार्केट कहाँ पे आ सकती है? हमारी मार्केट में बहुत मेजर फॉल आपको देखने को नहीं मिला है, और अभी भी 1,28,270 के करीब है। तो पहला जो अगर मेजर फॉल आता है तो आपको 1,24,851 दिखेगा, यानी कि 1,25,000। इसके बाद ही यहाँ पे हम 1,19,000 का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक रेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। अगेन $60 एक टॉप बना सकता है, यानी कि रेजिस्टेंस है इसका। हमारा बाजार जो है 5,000 को एक बारी ब्रीच करने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन इससे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग इसने दिखाया। अब आप लो देखेंगे 49-48 का लो है। मैंने आपसे 48-50 बोला था, लेकिन अब यहाँ पे
क्लोजिंग ऊपर हो जाती है, इस लेवल से ऊपर हो जाती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर से अपसाइड आएगा, तो अपसाइड आएगा तो इंटैक्ट कहाँ पे रहेगा, 5130 तक। नीचे आपको 4850 तक ही मैं अपना वो रखना चाहूंगी व्यू। और नेशनल गैस की बात की जाए, नेशनल गैस ने बहुत बढ़िया जंप लिया है, अब ये $3.6 के करीब जा सकता है, तो हमारा बाजार उस लिहाज से जो यहाँ पे पोजीशंस बनी थी 314 के करीब फिर से जा सकता है। तो होप्स सो जिनके पोजीशंस यहाँ पर ट्रैप होंगे उन्हें निकालने में सुविधा होगी। और जिंक की बात की जाए तो जिंक में अभी जो यूएस और चाइना के बीच में टेंशन जो है वो ईज हुआ है, इसकी वजह से प्राइसेस एक बार अपसाइड दे रहा है, लेकिन अगेन ये वाला जोन जो है ये आपको रेजिस्टेंस जोन है जिंक के लिए, यहाँ पे इसने रिकॉर्ड हाई बनाया था, तो 300 से ऊपर हम इसे मान के नहीं चलेंगे। लेड में भी अब एक शार्प फॉल के बाद एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, तो अगेन 181.6 एक लेवल रहेगा। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो अब क्रूड में जिस तरीके से फॉल हॉल्ट हुआ है, यहाँ पे भी 265 वाला जोन जो है वो हम आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन कॉपर की बात की जाए, कॉपर ने भी यहाँ पे कोई भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दिया है, तो अगेन हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं 978 के जोन के लिए। तो ये आपको मेटल्स एनर्जी के यहाँ पे अपडेट थी, और मुझे लग रहा है डेटा वाइज अगर देखा जाए तो डेटा वाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा तो है नहीं। कल भी यहाँ पे आपको छुट्टी रहेगी इंडियन मार्केट में, और आपको इवनिंग का मार्केट ओपन रहेगा, तो होप सो मैं आपको एक अपडेट दे पाऊँ। और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज यहाँ पे है, इस पे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा डेटा इस पर ही है नहीं। आपको फ्राइडे इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है थर्सडे, जिस दिन डेटा के हिसाब से यहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आते रहेंगे। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैंने मोहरा ट्रेडिंग को एक मिस दिया है, तो इसके लिए मतलब बहुत बहुत वो कि मेरे से मिस हुआ, यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। तो अब आपको मैं यहाँ पे रेट्स बता दी हूँ, आपको व्यू बता दी हूँ, आपको मैंने ये भी बता दिया है कि नेक्स्ट लेवल आपको कहाँ आ सकता है डाउन साइड और अपसाइड में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। क्रूड ऑयल में भी, क्रूड ऑयल में आपको $55 का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको देखना होगा। 3.6 आपका नेचुरल गैस में है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही आप यहाँ पे ट्रेड करिए, क्योंकि कल आपको इवनिंग ट्रेडिंग सेशन ओपन है, और वहां पे हो सकता है कि बहुत बड़ा एक अपसाइड डाउन साइड मूव दोनों देखने को मिल सकता है, खासकर गोल्ड और सिल्वर में। तो इसके साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करिएगा ताकि जो कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं उनके पास इसकी रीच बढ़े। थैंक यू।